हेलो दोस्तों, देवक्रू टेक्नोलॉजी में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं रिव्यू करने वाला हूं एक लैंडफोन का जो कि ना सिम से चलते हैं। तो चलिए फिर उसको जानते हैं कि सिम से चलने वाला वो लैंडफोन और उसके साथ उसके सारे फीचर्स और क्वालिटीज़ के बारे में और प्राइस। वीडियो को एंड तक देखते रहिए और एंड में मैं बताने वाला हूँ प्राइस। और जो लोग नए हो इस चैनल में प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़रूर वीडियो को देखिए, उसके बाद कीजिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फिर उसके साथ बेल आइकन जो होते हैं वो दबाएगा जैसे कि नोटिफिकेशन के लिए। और एक चीज़, अगर आप लोग अभी तक फॉलो नहीं किए हो तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए और मेरा फेसबुक प्रोफाइल है देव टेक्नोलॉजी और इंस्टाग्राम में देव गुरु अंडरस्कोर टेक्नोलॉजी, तो उसमें भी जाइए। तो इस देव गुरु टेक्नोलॉजी में फिर देखते हैं आज नया चीज़, वो है सिम का लैंडफोन रिव्यू और उसके साथ फीचर्स। चलिए फिर खोल के इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये है वो चीज़। चलिए इसको अनबॉक्सिंग करने के लिए अपना एक चाकू ले लिए अभी। तो फिर चाकू पे ध्यान मत दीजिए। चलिए इसको खोलते हैं। फ्लिपकार्ट वालों ने बहुत अच्छे से इसको पैक किए हैं। तो चलिए इसको काटते हैं फिर सील को। तो जैसे कि मैंने बताया, जो लोग अभी तक इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो नहीं किए हो वो ज़रूर कीजिए। देखिए लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया ये। और अगर जिन लोगों को पसंद आए वीडियो या इसके बारे में और कुछ भी जानना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिए। मैं जल्द से जल्द आप लोगों का सॉल्यूशंस देने की कोशिश करता रहता हूँ। और ये है वो चीज़ आप लोग देख पा रहे हो, बहुत अच्छा एक चीज़ है। तो ये फ़िलहाल मेरा मोटरोला ब्रांड का है और यहाँ पे देखिए आपका लिखा आता है मोटरोला FW200L। तो ये एक नया मॉडल है। पहले एक मॉडल आता था लेकिन ये नया मॉडल है और इसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ गया है। तो यहाँ पे देखिए ये पे ऑलवेज कनेक्टेड लिखा हुआ है। ये है 850 और 900 और 1800 और 1900 का मेगाहर्ट्ज लेने वाला है। मतलब ये क्या है, ये GSM क्वाड बैंड का क्वालिटीज़ का जो फ्रीक्वेंसी है वो है। मतलब अगर आप सिम के बारे में थोड़ा जानकारी आप लोगों को पता हो, अगर नहीं भी हो तो अगर कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे कि इसके बारे में वीडियो डाल दो। तो ये होते हैं आपके मोबाइल में जो सिम होते हैं उसके ज़रिए आपका जो फ्रीक्वेंसी है तो आप देख पाओगे कि कोई सा ऐसा सिम होते हैं जो मोबाइल में अच्छा चलते हैं, कोई ऐसा और अलग सा कनेक्शन हो या फिर एयरटेल अच्छे चलते हो या फिर आप देख पाओ कि जियो या वोडाफोन कुछ कम चल रहे हो। तो उसके इसी के वजह से होते हैं। तो ये ज़रूर देख लेना कि अगर आपका सिम सपोर्ट नहीं करता है तो फिर इसके बाहर कोई चीज़ रहता तो वो इसमें कनेक्टेड नहीं होने वाला है। तो चलिए फिर भी ये 4G सिम सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अनलॉक टू GSM 2G नेटवर्क्स के ये 2G नेटवर्क के लिए भी अनलॉक्टेड है। और यहाँ पे बैटरी बैकअप दिया गया है, लॉन्ग बैटरी रिचार्जेबल लाइफ। तो चलिए इसको खोल के देखते हैं फिर। अगर बॉक्स की इस तरफ आप देखें तो यहाँ पे मोटरोला का ब्रांडिंग वगैरह दिया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये मोटरोला का ब्रांडिंग वगैरह दिया गया है यहाँ पे। और पीछे की तरफ अगर देखिए तो फीचर्स ही फीचर्स लिखा है। अगर आप वीडियो को पॉज करके भी ये सारे के फीचर्स देख ले सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे बहुत सारा चीज़ लिखा गया है। चलिए इसको बाद में देखते हैं। या फिर यहाँ पे देखिए 1000 SMS का फ़ोन बुक है इसमें। और यहाँ पे स्टोर आपको 200 SMS स्टोर कर सकते हो आप। तो फिलहाल ये है जो लोग बुज़ुर्ग है आपके घर पे तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। जो लोग स्मार्टफोन यूज़ नहीं कर पाते हैं, उनका लॉक वगैरह अनलॉक करने में दिक्कत आ जाते हैं, स्क्रीन लॉक हो जाते हैं इसलिए दिक्कत आ जाते हैं, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा क्वालिटीज़ है। आप मोबाइल के जैसे रिचार्ज भी कर पाओगे इसमें सिम डाल के और फिर अच्छे से आप यूज़ कर पाओगे लैंडफोन को। तो फिलहाल ये एक चीज़ है, इसमें को चार्ज करना होता है। चलिए फिर तो इस साइड भी आप देख पा रहे हो कि ये है पूरा पैकेजिंग। चलिए इसको फिर खोलते हैं। चलिए ऊपर खोलने के वक्त में हम लोगों को एक
मिल जाते हैं, जो कि ना है रेट एंड विन बोल के कुछ है, क्वालिटी प्रोडक्ट जेन्युइन रिफ्रेश, आप लोग देख पा रहे हो। पता नहीं ये क्या है, चलिए उसको साइड में रखते हैं। तो लाल यहाँ पे जगह थोड़ा साफ कर लूँ। चलिए इसको खोलते हैं। फिर देखिए 2 कंपार्टमेंट आ जाते हैं यहाँ पे। तो 2 कंपार्टमेंट के अंदर ये ऊपर है आपके पास जो रिसीवर है, मतलब उसका देखिए बहुत सुंदर प्लास्टिक का है ये। तो यहाँ पे आप ईयरफोन्स मिल जाते हैं और ये नीचे है आपका माइक्रोफोन्स, और ये कनेक्ट हो जाते हैं आपका वही RG11 वाला जैक, उसके ज़रिए शायद वो बॉक्स के अंदर ही होगा। चलिए उसको साइड में रखते हैं। फिर तो चलिए इस कंपार्टमेंट में आपको वही वाला जैक मिल जाते हैं, देखिए यहाँ पे। तो ये चार्जिंग केबल है बेसिकली, देखिए ये USB चार्जिंग केबल है। और यहाँ पे आपका पोर्ट C तो नहीं मिलने वाला है, तो पोर्ट B है ये चार्जिंग केबल, अगर आप देख पा रहे हो कैमरास में, देखिए पोर्ट B का। और ये बहुत ही लंबा दिया गया है। चलिए इसको खोल के देखते हैं। देखिए ये बहुत ही एक लंबा चार्जिंग केबल है, इसको साइड में रखो। उसके साथ आपको इस कंपार्टमेंट मिल जाते हैं, ये है वो चीज़ जो आपको कनेक्ट होने वाला है वो रिसीवर से। देखिए मेरे पास जो रिसीवर था, तो यहाँ पे देखिए मैं इसको लगा रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए। ये दोनों तरफ एक ही है, ठीक है, आप किसी भी तरफ को आप लगा पाओगे। हमने लगा दिया, तो फिलहाल मुझे वही ठीक लग रहे हैं। और इस साइड ये जो थोड़ा, अगर आप देख पा रहे हो कि थोड़ा एक्सटेंशन ज़्यादा है, ये फ़ोन के पीछे आप लगाते हो तो अच्छा लगेगा शायद, मैं देखता हूँ बाद में। तो आपको ये सब चार्जर मिल जाते हैं, जो कि ना आपको यहाँ पे आप देख पा रहे हो रेटिंग में 5 वोल्ट और 500 mAh का सब चार्जर है। तो ये क्विक चार्ज तो है नहीं, लेकिन ये डिसेंट सा एक चार्जर है, आपको मिल जाते हैं, जो आपको 8 वाट का प्रोड्यूस करते हैं पावर, और वही है डिसेंट सा एक चार्जर। और अब जो USB आप लोगों को मिला है वो इसमें डालना होता है इस तरह से, जैसे कि आप लोग फ़ोन को चार्ज करते हो ना, वैसे ही है ये। लेकिन गलती से भी इसी चार्जर को आप अपने मोबाइल में मत यूज़ करना, क्योंकि आपका फ़ोन शायद ख़राब भी हो सकते हो। और फिलहाल ये चार्जर बहुत ही कम है, इसका मतलब आपका फ़ोन चार्ज भी होने लगते हो भी होगा नहीं वो। तो ये जिसके साथ दिया गया है उसी को यूज़ कीजिए। और आखिर में यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इस कंपार्टमेंट में आपका जो मेन बैटरी है। तो यहाँ पे देखिए, अगर बैटरी की बात करूँ तो यहाँ पे लिखा है बैटरी का नंबर, देखिए आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। तो ये एक डिसेंट क्वालिटीज़ बैटरी है, तो पता नहीं मोटोरोला ने ये क्यों डाल दिए हैं। तो फिलहाल लिथियम आयन वाला अच्छा क्वालिटीज़ का जो फ़ोन पे मिलते हैं वही बैटरी अगर देते तो अच्छा होता, बैकअप ज़्यादा अच्छा रहता था। तो इस बैटरी में आप लगता तो नहीं ज़्यादा बैकअप मिलने वाले हैं आपको, लेकिन फिर भी देखते हैं। तो ये है फिलहाल आपका 550 mAh का 3.6 वोल्ट का बैटरीज, और यहाँ पे लिखा हुआ है मेड इन चाइना। तो ये है आपका बैटरी। चलिए फिर ये वाला कंपार्टमेंट खोलते हैं, और इसके अंदर देखिए एक मैनुअल बुक आ जाते हैं। आप लोग चाहे तो मोटोरोला का ये मैनुअल बुक आप लोग पढ़ सकते हो, और उसके साथ आपको यहाँ पे आपका वारंटी कार्ड आ जाते हैं। फिलहाल ये जो हैंडसेट है आपको 1 ईयर का वारंटी मिल जाते हैं कंपनी की तरफ से। और ये है आपका वो चीज़। तो बहुत ही खूबसूरत है, आप लोग देख पा रहे हो, ब्लैक में आते हैं, ये पूरा प्लास्टिक का बॉडी है। और यहाँ पे आपका LCD है जो कि ना डिस्प्ले के लिए आपका, और ये है आपका एंटेना जिसके ज़रिए आप कनेक्ट कर पाओगे अपने फ़ोन्स को नेटवर्क्स में। तो ये है, और यहाँ पे आपका स्पीकर्स है, मतलब आप स्पीकर्स पे बात करना चाहो तो बात कर पाओगे। और यहाँ पे आपका रिसीवर रखने के लिए
अगर पीछे की तरफ देखूं तो यहाँ पे आपका वो रिसीवर का जो वायर है वो मैं लगाने वाला हूँ, और यहाँ पे आपका डालने वाला है आपका बैटरी। तो चलिए फिर बैटरी को डालते हैं इसके अंदर और फिर देखते हैं, और इसको साइड में रख के फिर एक बार बॉक्स के अंदर देख लेते हैं और क्या क्या मिलने वाले हैं। तो फिलहाल देखिए बॉक्स पूरा ब्लैंक है और कुछ मिलने वाला नहीं है आपको। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं। चलिए जितना सारा चीज़ है वो साइड में रखते हैं। फिर वारंटी कार्ड, तो ये है वो चीज़। तो थोड़ा मैं मेरा कैमरा उसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, शायद आप देख पाओ बहुत अच्छे से। अब देखिए ये जो चीज़ है, अभी मैं इसको बैटरी लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो रिसीवर है वो रिसीवर को आप लोग कैसे कनेक्ट कर पाओगे, देखो ये है वो रिसीवर, आप इसमें इसी तरह से रखते हो। बहुत अच्छा क्वालिटीज़ है, और ये एंटेना आपको इस तरह से ऐसे मिल जाते हैं आपको। और ये डिस्प्ले पे कुछ लगाया है आपको मोटोरोला का, तो मैं थोड़ा इसको हटा देता हूँ। चलिए यहाँ पे तो मैं अपना डिस्प्ले से ये हटा दिया, और हटाने के बाद ये क्लीन डिस्प्ले है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, चलिए इसका बैटरी को कनेक्ट करते हैं पीछे में। तो बैटरी जो कंपार्टमेंट है वो इस तरह से खोल जाते हैं। 2 क्लिप दिया है यहाँ पे, देखिए ये हट गया है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपका, तो फिलहाल आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आप अपना सिम जो इंसर्ट कर पाओगे। पहले जो मॉडल आते थे तो उसमें नैनो सिम की सुविधा नहीं थे, तो यहाँ पे इन लोगों ने नैनो सिम का सुविधा दे दी के। तो पहले मॉडल में आपको बड़ा ही करना होता है। तो जैसे कि मैं मोबाइल से निकल के इसको इसके अंदर डालने वाला हूँ। तो देखिए फिर, तो मेरे पास चलती हुई VI का एक सिम है इस मोबाइल में, तो उसमें कॉल भी जाते हैं, पूरा चालू है, वो मैं इसके अंदर डालने वाला हूँ। देखिए मेरे पास भी सिम है जो कि ना एक वोडाफोन का सिम है VI का, तो वो मैं डालने वाला हूँ। ये 4G सिम है। तो मैं आप लोगों को देखिए इसको स्लाइड करना होता है, आप लोग देख पा रहे हो कि इसे स्लाइड करना होता है पीछे की तरफ, उसके बाद इसको ऊपर की तरफ उठाना होता है। अगर आप लोगों को फिर से दिखा दूँ, इसको पीछे की तरफ स्लाइड कीजिए, उसके बाद इसको उठाइए। और जो सिम होते हैं वो कैसे डालने वाले आपको देखिए, यहाँ पे पिक्चर्स दिया गया है। तो पिक्चर्स के देखिए यहाँ पे कोड दिया गया है, और आपके सिम के पास भी वैसे ही कोड है। तो इसका मतलब सिम को मुझे इस तरह से इसके अंदर देना होता है। तो फिलहाल ये चीज़ बहुत ही अच्छा होगा अगर आप इसको इस तरह से डालते हैं। देखिए मैंने सिम को इस तरह से लगा दिए हैं, और उसके बाद इसको लगा के थोड़ा प्रेस करके इसको ऊपर की तरफ लॉक कर देना है। तो जो सिम है आपका लॉक हो चुका है। तो अभी मैं इसमें बैटरी जो कंपार्टमेंट डालना होता है वो बैटरी में लगाने वाला हूँ। तो फिलहाल ये है बैटरी। अभी इसको कैसे लगाते हैं देखिए। तो यहाँ पे देखिए 3 जो पिन दिया गया है, शायद कैमरास में आप लोग देख नहीं पा रहे हो, तो मैं थोड़ा कैमरा को देखिए, यहाँ पे जो 3 पिन दिया गया है, तो यहाँ पे आप लोगों को ये पिन कनेक्ट करना होता है। तो कैसे करें देखिए, यहाँ पे ये जो देखिए यहाँ पे जो ट्रिप दिया गया है, शायद आप लोग कैमरास पे देख पा रहे हो। तो इसके ये ट्रिप, इसके अंदर ये जो यहाँ पे होल है उसके अंदर डालना होगा इस तरह से। मैंने डाल दिए। उसके बाद इस बैटरी को आपको इस कंपार्टमेंट में कुछ इस तरह से लगाना होता है। लगा दिया मैंने।
ये जो वायर इस लोगों ने दिए हैं बहुत ही छोटा दिए हैं इन लोगों ने। अभी इसका जो कवर है उसको लगाना होता है। चलिए कवर को इस तरह से लगा दिया मैंने। अभी जो इसका जो रिसीवर था उसको लगाना होता है। तो ये जो रिसीवर है उसको इस तरह से लगाना होगा मुझे। देखिए मैंने लगा दिए और इसको थोड़ा सा इसमें आपने बोला था कि आपको बोला था पहले कि जो एक्सटेंशन होते हैं ये यहाँ पे इस तरह से लगाने के लिए होते हैं। तो फिलहाल देखिए यहाँ पे इस तरह से इसको प्लेस्ट करने वाला हूँ। देखिए मैंने प्लेस्ट कर दिए बहुत अच्छे से, आप लोग देख पा रहे हो। इसको इस तरह से प्लेस्ट करना होता है। तो प्लेस्ट करने के बाद अभी इसको मैं ऑन करने वाला हूँ। अभी देखिए इसको ऑन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका पावर बटन है, तो इसको दबा के इसको ऑन कीजिए। देखिए ऑन हो चुका है और ऊपर सर्चिंग आ रहा है। अगर आप देख पा रहे हो ऊपर सर्चिंग आ रहा है। देखिए वोडाफोन IN आ चुका है यहाँ पे। और चार्जिंग का जो इंडिकेटर है उसमें भी 2 इंडिकेटर दिखा रहा है। तो यहाँ पे बहुत ही सब कुछ ठीक है। अभी इसका जो फीचर्स है मतलब इसमें क्या क्या है और क्या क्या आप कर पाओगे वो थोड़ा मैं बाद के एक वीडियो में डाल दूँगा। तो यहाँ पे सेकंड वीडियो में मैं डाल देने वाला हूँ, तो वो मैं चेक कर लूँ और उसके साथ इसका बैटरी बैकअप भी मैं चेक करके आप लोगों को बताता हूँ। और फिलहाल अभी इसका जो चार्जर है वो थोड़ा देख लेते हैं। तो ये है चार्जर का पिन यहाँ पे। तो इसको फिर चार्जिंग में दे देते हैं। जैसे आप लोग मोबाइल को चार्ज करते हो उसी तरह से इसको चार्ज करना है आपको। देखिए चार्जर कनेक्टेड लिखा हुआ आ रहा है, आप देख पा रहे हो। अभी यहाँ पे देखिए इंडिकेटर आ रहा है, मतलब चार्ज हो रहे हैं। और उसके साथ आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो कि LCD पे अगर आप ध्यान दो तो चार्जिंग चल रहा है। यहाँ पे शायद आप लोग देख पा रहे हो कि LCD पे चार्जिंग चल रहे हैं। तो चलिए इसका फुल फीचर्स अब बताते हैं। मैंने पहले आप लोगों को बताया है अभी यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं इस फ़ोन पे आप यूज़ कर पाओगे या क्या क्या चीज़ नहीं है या कुछ ख़राब अच्छा, वो चीज़ मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे। तो पहले यहाँ पे देख लीजिए, ये है आपका रिसीवर। बहुत ही एक अच्छा क्वालिटी प्लास्टिक दिया गया है। ये है आपका रिसीवर। यहाँ पे आपका ईयरफोन्स और माइक्रोफोन्स है। और यहाँ पे आपका स्पीकर है, मतलब अगर स्पीकर से कॉल किसी को कनेक्ट करना तो वो इसी से कनेक्ट होते हैं। इसी से आपको स्पीकर हैंड्स फ्री स्पीकर पे ही मिलेगा। और यहाँ से आपका रिंगटोन जो होते हैं फ़ोन का वो आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए अभी जो बज रहा है वो यहीं पे। चलिए तो वैसे भी मैंने यहाँ पे वोडाफोन का सिम डाला है, आप लोग देख ही पा रहे हो। तो यहाँ पे ऊपर आप लोगों को दिख जाते हैं, कैमरा इस पे थोड़ा नज़दीक लेके आता हूँ। देखिए यहाँ पे आपका जो टावर है वो आपको दिख जाते हैं, मतलब जो आपका सिग्नल है। यहाँ पे आपका बैटरी इंडिकेटर है, कोई मैसेज आता है तो यहाँ पे, और ये इंडिकेट करता है आपको फ़ोन साइलेंस है या फिर रिंगटोन में है। और यहाँ पे मेन्यू और नेम्स और यहाँ पे आपका टाइम और डेट दिखा देते हैं। और ऊपर आपका फ़ोन का जो नाम, अब मतलब आप जो सिम यूज़ कर रहे हो उसका नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे मोटरोला बैंड आपको देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ आपको जो मिलते हैं ये है आपका मेनू बटन का स्विच और ये है नेम्स का। और इधर से आप ऑपरेट कर पाओगे, ऊपर नीच और इधर उधर, और मिडिल में आप सिलेक्ट कर पाओगे। यहाँ पे आपका डायलिंग का जो बटन है ये सारे मिल जाते हैं। अब ये जो सारे बटन हैं ये सारे बटन मैट फिनिशिंग में है, बहुत ही अच्छा क्वालिटीज़ का दिया गया है। यहाँ पे मैट फिनिशिंग बटन है, आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं चार्जर इंडिकेटर, ये है आपका चार्जर इंडिकेटर।
और ये है आपका पावर ऑन अप बटन, मतलब आप पावर ऑन अप कर पाओगे पूरा हैंडसेट को इस बटन के ज़रिए। यहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाते हैं, मतलब आप इसको दबाने से आपका जो फ़ोन है वो आपको हैंड्स फ्री स्पीकर में चले जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको रिसीवर को ज़रूर रिसीव करना होता। कुछ ऐसा फ़ोन होते हैं जहाँ पे मैं इसको बिना उठा के इसको अगर दबा दूँ तो हम कॉल को रिसीव कर पाते हैं और बात कर पाते हैं, लेकिन वो फीचर्स इसमें दिया गया नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, आपको रिसीवर उठाना ही होगा और आपको कॉल रिसीव करना होगा। उसके बाद ही आप स्पीकर को अगर दबाते हो तो फिर आपका फ़ोन जो है वो स्पीकर में चले जाते हैं। लेकिन अगर आप कॉल उठाने से, मतलब ये अगर रिसीवर उठाने से पहले इसको दबाते हो तो जो कॉल है वो कट जाते हैं। तो ये कॉल कटने की बटन उसको हो जाते हैं, ठीक है। तो और नीचे वाला जो है ये आपको कॉल करने के लिए देते हैं, मतलब आप रिसीवर को बिना उठा के भी इसे यहाँ से आप 2 बार दबा के कॉल कर सकते हो। और ये आपका कॉलर लिस्ट भी है, मतलब आप लास्ट किसी को व्यक्ति को आप कॉल किए हो तो वो कॉल आप फिर से इसी बटन को दबा के कर सकते हो। देखिए यहाँ पे दबाते हैं तो यहाँ पे मेरा जो आ रहा है वो मेरा लास्ट कॉल है। तो अभी मैं अगर रिसीवर इसको हटाता हूँ तो उसमें कॉल हो जाते हैं। या फिर अगर चाहूँ कि मुझे ये रिसीवर उठाना नहीं है फिर भी इसको कॉल करना है तो इस तरह से भी कॉल हो जाते हैं। देखिए ये कॉल हो रहे हैं, तो इस तरह से आप कॉल कर पाओगे। तो देखिए ये रिंग हो रहे हैं और आप किसी स्पीकर से अब ये रिंग बज रहे हैं। तो मैं ये काट दिया। अभी देखिए यहाँ है, आप काटने के बाद कॉल अबॉर्टेड, और इसके बाद आप बैक स्क्रीन में चल जाओगे। इस साइड आपको चार्जिंग का जो पोर्ट है वो आपको मिल जाते हैं। ये है आपका चार्जिंग पोर्ट, और कुछ इसमें खास कुछ नहीं। अभी कुछ फीचर्स आप लोगों को दिखा दूँ। इसमें एक चीज़ है, ज़रूर इसको मेंटेन कीजिए। तो इसमें जो फीचर्स मैं बताऊं, इसमें जो ख़राब एक चीज़ है वो है ये होम बटन ऑटोमेटिकली नहीं आते हैं। मतलब अगर आप किसी को लास्ट कॉल इस तरह से करते हो, देखो तो यहाँ पे अगर लास्ट कॉल इसी तरह से अगर रख देखते हो आप स्क्रीन पे, तो स्क्रीन पे रखने के बाद आपको क्या होते हैं, अगर ये रिसीवर किसी तरह से उठ जाते हैं तो लास्ट कॉल के जो व्यक्ति होते हैं उसमें कॉल चल जाते हैं। तो आपको क्या करना होता है, हर बार कॉल करने के बाद होम बटन में आपको वापस लेके आने छोड़ना पड़ता है। नहीं तो क्या होगा, रिसीवर अगर उठ गया तो कॉल चल जाते हैं, और उन व्यक्ति जो उसके पास जा रहा है वो अगर पकड़ लेते हैं तो वो सारे जो चीज़ हैं वो सुन पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बुजुर्ग लोग ठीक से इसको रख नहीं पाते हैं, या फिर कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद ऑटोमेटिकली ये अगर उठ जाते हैं तो कॉल हो जाते हैं। या फिर बच्चे वगैरह अगर घर पे हों तो ये रख के चले जाते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, वो लोग रिसीव कर लेते हैं जो लास्ट कॉल वाला व्यक्ति, और रिसीव करने के बाद सारे के सारे जो बात होते हैं घर पे वो सारे वो सुन सकते हैं। तो ये बहुत ही कि मुझे लगा कि ये सिक्योरिटी फीचर्स में नहीं होना चाहिए था। तो फिलहाल यहाँ पे होम बटन में आते नहीं। इसका मतलब आप जब भी किसी भी चीज़ पे जाएँ कि यहाँ पे कॉल कीजिए, उसके बाद ज़रूर इसी होम बटन में आपको दबा के बैक करके यहाँ पे आके रख के जाना होता है। उसके बाद ये रिसीवर अगर उठ भी जाए तो कॉल नहीं होता है। तो ये है एक ख़राबी चीज़ है इसका, तो ये देना चाहिए था मोटरोला को। और एक चीज़ इसमें है वो कि ना, बैटरी जो बैकअप देते हैं, मैंने बोले थे आप लोगों को वीडियो में कि मैं अभी चेक करके बता रहा हूँ। तो बैटरी जो है आपको 2 दिन का बैटरी मिल जाते हैं। उसके बाद आपको फिर से चार्ज करना होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा फ़ोन करते हो, मतलब 1 घंटे 2 घंटे करके फ़ोन, तो 1 दिन में आपको चार्ज करना होता है। तो मुझे लगता नहीं कि मोटरोला को ऐसी बैटरी देना चाहिए था। तो फ़िलहाल वो अगर बैटरी अच्छे देती तो बहुत अच्छे होते, इसमें सेट जो है बहुत अच्छा हो जाती है। इस प्राइस सेगमेंट में दूसरे में आपको लिथियम आयन का अच्छा बड़ा वाला मोबाइल वाला बैटरी मिल जाते हैं। फिलहाल यहाँ पे आपको पॉलीमर वाला बैटरी मिल रहे हैं। तो ये बहुत ही ख़राब एक चीज़ आया। तो चलिए, और दूसरा इसमें फ़ीचर्स जो हैं साधारण सा फीचर्स है। जैसे कि आप मेन्यू में जाते हो तो यहाँ पे आपको फ़ोन बुक मिल जाते। मतलब आपके पास अगर छोटा वाला कोई फ़ोन हो, जैसे सैमसंग या नोकिया का 1100 वाला या, तो उसमें जो चीज़ें होती थी यहाँ पे सब कुछ वैसा ही है। तो यहाँ पे फ़ोन बुक में अगर आप ओके करते हो तो यहाँ पे सारे नाम वगैरह आप ऐड कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अगर नीचे आते हो तो मैसेजिंग वगैरह यहाँ पे मैसेज देख पा रहे हो। और नीचे आते हो कॉल हिस्ट्री। यहाँ पे ऑर्गेनाइज़र पे अगर आप जाते हो तो वहाँ पे देखिए कैलेंडर, अलार्म, कैलकुलेटर, ये तीनों चीज़ें आपको मिल जाते हैं। और फिलहाल यहाँ पे नीचे आते हो तो सेटिंग्स पे आपको क्या क्या मिलते हैं। देखिए फ़ोन सेटिंग्स के अंदर आप ओके करके जाते हो तो टाइम और डेट, लैंग्वेज,
इनपुट मेथड और डेट एंड टाइम कैसे दिखाते हैं, वो कैसे दिखाएंगे होम बटन में, वो आप सेट कर पाते हो यहाँ पे। डेट ऑन टाइम सेट भी आप यहीं से करना होता है आपको। और स्क्रीन ऑटो लॉक का मतलब है जो कीपैड जो लॉक होते हैं वही है यहाँ पे स्क्रीन ऑटो लॉक बोल के, तो वो कर सकते हो। डेडिकेटेड कीज़ मतलब सामने वाले ये जो 4 की है, इस की में आप कौन सा ऑप्शंस रखने वाले हैं वो आप यहीं से सिलेक्ट कर पाओगे। कॉन्ट्रास्ट जो होते हैं इसमें, कॉन्ट्रास्ट तो ये जो लिखा जाता है वो है कॉन्ट्रास्ट, अगर आप ज़्यादा चाहना चाहते हो तो ज़्यादा। यहाँ पे बैकलाइट सेट जो होते हैं वो है आपका जो बैकलाइट है वो दूसरे हैंडसेट में क्या होता है, आप बैकलाइट को ज़्यादा या कम कर पाते हो, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ है वो है आपका जो बैकलाइट है, वो बैकलाइट आप अगर चाहो तो वो कम ज़्यादा नहीं कर पाओगे, लेकिन उसका जो मतलब जो टाइमिंग होते हैं ना, मतलब कितना ज़्यादा, देखिए जैसे कि मैंने ये की दिया हुआ है, अभी देखिए 15 सेकंड के अंदर ये बैकलाइट बंद हो जाएगा, ब्लू कलर जो लाइट है वो बंद हो रहा है। तो यही आप यहाँ से देखिए सेट कर पाओगे। देखिए यह 5 सेकंड्स में मैंने देखे रखा है, तो 5 सेकंड्स में बंद हो रहा है, मैंने 15 बोल दिया, सॉरी। तो यहाँ पे 5 सेकंड्स में आप चाहो तो बढ़ा सकते हो इसको बहुत ज़्यादा। अगर एंड तक देखूँ तो यहाँ पे देखिए 60 सेकंड मतलब 1 मिनट का आपको ये लाइट रहते हैं, ऐसा होता है। तो फिलहाल यहाँ पे डन हो गया। तो यहाँ पे 5 सेकंड मैंने दिए हैं। इसमें क्या होता है आपका जो बैटरी है थोड़ा बैकअप ज़्यादा दे देते हैं, लाइट अगर कम जले तो वही है। उसके बाद अगर आप जाते हो कॉल सेटिंग, तो कॉल सेटिंग में आपको साधारण से वही कॉलर आईडी, वेटिंग, डाइवर्ट और वार्निंग का ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। एडवांस में अगर आप जाते हो तो बैकलिस्ट वगैरह, कॉल टाइम रिमेंबर, आंसर मोड और उसके साथ डायलिंग जो है ऑप्शंस, ये सारे नॉर्मल सब फीचर्स आपको मिलते हैं इसमें। और नेटवर्क सेटिंग्स में सिर्फ ऑटोमेटिक और मैनुअल का ही सेटिंग्स आपको मिलने वाला है। तो फिलहाल और एक चीज़ बता दूं, अगर आपके पास जियो का कोई सिम हो तो इसके अंदर वो चलने वाला नहीं है, क्योंकि जियो LTE है वो वोल्टी का सपोर्ट नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पे मैंने जो डाला है वोडाफोन का सिम, अगर आप एयरटेल, वोडाफोन या कोई भी डाल दो तो वो चलेगा इसमें, जियो का सिम इसमें सपोर्ट नहीं करने वाला है। तो भाई वो इसका बहुत ही ख़राब चीज़ है। तो चलो, और ये है सिक्योरिटी सेटिंग्स, इसमें आप सिम सिक्योरिटी और फ़ोन सिक्योरिटी का पासवर्ड रख पाओगे, बस इतना ही। और रिस्टोर मत करना क्योंकि सारे सेटिंग्स जो रिस्टोर हो जाते हैं। तो यहाँ पे इतना ही सारा। अगर आप सेटिंग्स पे जाओ तो और एक चीज़ यहाँ पे दिखाना था आपको, फ़ोन सेटिंग्स में और हाँ, सेटिंग्स के बाद प्रोफाइल सेटिंग्स, यहाँ पे आप रिंगटोन वगैरह, टोन वगैरह चेंज कर पाओगे। तो फिलहाल इसके अंदर जो टोन दिया गया है उसी को आप यूज़ कर पाओगे। तो इसका जो साउंड क्वालिटी में अगर बोलूँ तो बहुत ही ज़्यादा लाउड है, आप बहुत ही दूर से सुन पाओगे कि फ़ोन बज रहा है आपका। तो यहाँ पे मैसेज टोन, की टोन और पावर ऑन ऑफ जो होते हैं उसका जो टोन है वही, सिस्टम अलर्ट और अलार्म वॉल्यूम, ये सारे आप इसमें सेट कर पाओगे। तो फ़िलहाल ये जो है ये डिसेंट सा एक मतलब है। यहाँ पे FM रेडियो है, अगर मैं थोड़ा आपको चला के सुनाऊँ तो यहाँ पे देखिए FM रेडियो है। अगर ओके करते हो तो इस तरह से, अब ऑप्शन में जाने के बाद आप यहाँ से चैनल लिस्ट या फिर ऑटो सर्च करके आप FM को सेट कर पाओगे। तो फिलहाल यहाँ पे कॉपीराइट की वजह से मैं कोई गाना चला नहीं पा रहा हूँ, तो यहाँ से आप FM को ज़रूर अच्छे से FM सुन पाओगे। इसका जो स्पीकर है स्पीकर के ज़रिए सुन पाओगे, लेकिन इस FM से बाहर आप इस तरह से नहीं जा पाओगे। देखो FM के नहीं गए तो आपको क्या करना होता है, आपको फिर से FM में जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको ऑप्शन में और उसके बाद पावर वाला ऑफ वाला बटन को सिलेक्ट करना होता है, तभी आप FM को बंद कर पाओगे। तो ये अच्छा सा एक अच्छा, मतलब मेरे को अगर लगता है कि ये एक बहुत ही ख़राब चीज़ है, कंपनी को यहाँ पे अलग सा एक FM पावर ऑन ऑफ वाला बटन दे देना चाहिए था। तो फिलहाल यहाँ जो दिया है वही, तो यही है इसका फ़ीचर्स, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो डिसेंट सा है, सिंपल सा फीचर्स है इसमें, लेकिन मोटोरोला का ब्रांड के साथ आपको ये मिलने वाला है। तो मैं बोला था वीडियो को एंड में बताने वाला हूँ। तो फिलहाल ये मैं ऑनलाइन से परचेज़ किए हैं फ्लिपकार्ट से, तो ये मेरे को पता पड़ा 2700 रुपया का आसपास, 2700 में। तो अगर आप लोग इसको ख़रीदना चाहते हो तो मैं लिंक जो है फ्लिपकार्ट का वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप परचेज़ कर पाओगे। तो फिलहाल यहाँ के अगर क्वालिटी की बात करूँ तो बहुत सारा मतलब हैंडसेट आपको मिल जाते हैं, लेकिन मैंने ये ख़रीदे इसलिए कि क्योंकि मोटोरोला ब्रांड क्वालिटी है। इसका मतलब आपका जो फ़ोन्स है वैसे भी आपको 1 ईयर का वारंटी मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये क्वालिटी मेरे को ऐसा लगता है कि टेक्निकल में ये बहुत ही अच्छा, इसका इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो अच्छा आपको देने वाली है। तो फिलहाल ये आपको लगभग
मैं तो चाहता हूँ कि 4 या 5-6 ईयर तक ये बहुत अच्छे से चले। तो इसका सिर्फ वही है कि वो बैटरी आप चेंज भी कर पाते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्वालिटी के बारे में ये बहुत ही अच्छा है, क्वालिटीज़ दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा है, क्वालिटी दे देती है ये, और इसीलिए मोटरोला ब्रांड को मैंने प्रेफर किए हैं और मैंने ख़रीदे हैं। फ़िलहाल उस प्राइस सेगमेंट में मुझे दूसरा और भी हैंडसेट मिल जाते हैं जहाँ पे लैंडलाइन के जो वायर से कनेक्टेड होते हैं उसका भी सुविधा होते हैं, और आपको GSM वाला सुविधा भी मिल जाते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे एक ही सिम का सुविधा है, लेकिन दूसरे बहुत सारे हैंडसेट है जिसमें 2 सिम, लैंडलाइन वगैरह वगैरह है, उसमें सारे फीचर्स भर के दिया है कंपनी ने। लेकिन मुझे उसका क्वालिटी में उतना अच्छा मतलब सिक्योरिटी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि वो अगर ख़राब हो जाते हैं तो सर्विस वगैरह, या फिर अगर ख़राब भी हो जाए तो भी एक चीज़, तो इसलिए मैंने मोटरोला इसको ख़रीदे हैं। अगर कुछ हो भी जाता है तो मोटरोला का सर्विस सेंटर है, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे जाके आप रिपेयर कर पाओगे ये चीज़। तो फिलहाल अगर आप देख पा रहे हो बहुत ही अच्छा है, इसका देखने में बहुत ही सुंदर है, और इसका जो फिनिशिंग है ना बहुत अच्छे हैं भाई, दूसरे से बहुत अच्छे हैं। बहुत छोटा है, हाथ में पकड़ के रखता हूँ, बहुत ही छोटा है, आप देख पा रहे हो। तो बहुत अच्छा क्वालिटीज़ में ब्लैक में मिल जाते हैं आपको। तो फिलहाल इतना ही। अगर आप लोग को इस वीडियो को अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए नोटिफिकेशन के लिए, और लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। किसी को अगर चाहिए तो ये चीज़ तो प्लीज़ उसको शेयर कीजिए, तो वो सिम से अपने घर के जो बुज़ुर्ग होते हैं उसको दे सकते हैं ये चीज़। जो लोग स्मार्टफोन अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पाते हैं तो वो लोग इसको मिलके बहुत ही खुश होने वाले हैं। तो ये कि बहुत एक चीज़ है। फ़िलहाल इतना ही था, तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं और क्या अनबॉक्सिंग और क्या फ़ीचर्स आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर आप लोगों को कोई भी सुझाव हो या कोई भी क्वेश्चंस हो तो मेरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें जाके आप देख सकते हो, या फिर आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो मेरे को। मैं आपको जल्दी जल्दी उसका जो आंसर्स है देने वाला हूँ। तो फिलहाल आप जाके लिख पाओगे। कोई भी अगर आप लोगों को चाहिए, कोई भी पूछना हो इसके बारे में तो मुझे पूछ सकते हो। तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन मतलब कमेंट्स बॉक्स में जाइए और जाके आप उसको पूछिए। तो फिलहाल इतना ही था, चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर देखते हैं।